फांसी की सजा सुनाओ उसको, बस और हम कुछ नहीं चाहते। मेल फीमेल से भी गंदी जिंदगी होती है ट्रांसजेंडर की, फिर भी हम खुदकुशी नहीं करते, हम जी रहे हैं ना। कोई अपने आप को जलाएगा नहीं, एक्सिड नहीं डालेगा, ठीक है, कोई अपना रेप नहीं करेगा, कोई अपने गर्दन नहीं काटेगा। पुलिस वाले की लड़की भाग जाती तो वो शांत बैठता, तुरंत एक्शन लेता, तो उसने क्यों नहीं एक्शन लिया? पब्लिक के हाथ में, तो पब्लिक करेगी, पब्लिक के यहाँ जब तक बैठेंगे जी, जब तक हमारी बेटी को निष्पक्ष न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक बैठेंगे। 13 तारीख को हरियाणा के भिवानी जिले में एक किसान सुबह जब अपने खेतों में काम करने के लिए पहुंचा तो वह एकदम से शॉक्ड रह गया, क्योंकि वहां खेतों के बीचों बीच एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी जिसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। गौर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके साथ गलत किया है और फिर धारीदार हथियार से उसका गला काट दिया है और पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को पूरी तरह से तेजाब से जला दिया गया है। किसान ने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दे दिया। सूचना मिलते ही पुलिस फौरन घटना स्थल पर पहुंच गई और लाश को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दिया। गांव के बीचों बीच एक लड़की की लाश मिलने की वजह से यह खबर पूरे इलाके में आग की तरफ फैल गई। शुरुआती जांच में तो इस लाश की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, लेकिन पुलिस के काफ़ी मुशक्कत और छानबीन के बाद डेड बॉडी की पहचान भिवानी जिले के ठाणी लक्ष्मण की रहने वाली 19 साल की लड़की मनीषा के रूप में हुई, जो आज से 9 दिन पहले 11 अगस्त को कॉलेज से अचानक गायब हो गई थी। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर मनीषा के साथ यह सब कुछ किसने किया और क्यों किया, और गांव से इतनी दूर मनीषा की डेड बॉडी को किसने फेंका। इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मनीषा बहुत ही मासूम और होनहार लड़की थी। उसकी उम्र लगभग 19 साल थी और उसने इसी साल 12th की पढ़ाई कंप्लीट किया था। मनीषा अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान थी और वो अपने परिवार के साथ हरियाणा के भिवानी जिले के ठाणी लक्ष्मण गांव में रहती थी। वह एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और अपने परिवार की बहुत लाडली बेटी थी। मनीषा के पिता संजय मजदूरी का काम करते थे और माँ हाउसवाइफ थी, बट मनीषा अपनी पढ़ाई की बोझ अपने परिवार के ऊपर नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वह एक निजी प्ले स्कूल में टीचर के तौर पर काम कर रही थी और इसके साथ साथ बीएससी की पढ़ाई भी कर रही थी। मनीषा के दादा राम किशन बताते हैं कि वो हमेशा पढ़ाई और अपने सपनों के प्रति बहुत ही संवेदनशील थी। मनीषा नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लेना चाहती थी ताकि अपने परिवार और समाज के लिए कुछ बड़ा कर सके, लेकिन 11 अगस्त 2025 को जब मनीषा अपने गाँव से नर्सिंग कॉलेज की जानकारी लेने गई तो कभी वापस नहीं आई। किसी को भी नहीं पता था कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। उस दिन मनीषा अपने माँ से कहा था कि मम्मी मैं जल्दी लौट आऊँगी, लेकिन वह घर नहीं लौटी। परिवार ने उसी रात लोहारू थाने में उसके मिसिंग होने की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस का कहना था कि लड़की किसी के साथ भाग गई होगी और शादी करने के बाद 2-4 दिन में वापस घर लौट आएगी, और पुलिस की इसी लापरवाही ने इस केस को और दर्दनाक बना दिया। 11 अगस्त को गायब होने के 2 दिन बाद 13 अगस्त को मनीषा का शव सिंघानी गाँव के पास एक नहर के किनारे खेत में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मालूम चला कि मनीषा का सबसे पहले रेप किया गया है और फिर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई है। शव की हालत देखकर ऐसा लग रहा था किसी ने हत्या करने के बाद पहचान मिटाने की कोशिश किया है, लेकिन ये खबर जैसे ही गांव पहुंची पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। परिवार और ग्रामीणों ने पुलिस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया कि उन्होंने मनीषा को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं किया। पुलिस ने शुरुआत में इसे हत्या का मामला माना, लेकिन बाद में एक नया दावा किया गया कि शव के पास एक सुसाइड नोट मिला और मनीषा ने कीटनाशक खरीदा था। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताने की कोशिश की, लेकिन परिवार और ग्रामीणों ने इस थ्योरी को खारिज कर दिया। मनीषा के दादा राम किशन ने कहा कि अगर ये आत्महत्या है तो पुलिस इसे साबित करे। परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया और रोहतक पीजीआई में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की। परिवार ने कॉलेज के 2 सीनियर छात्रों पर शक जताया जिन्हें मनीषा के साथ काले शीशे वाली गाड़ी में देखा गया था, लेकिन पुलिस ने इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और इससे लोगों का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। मनीषा की हत्या की खबर ने पूरे हरियाणा को हिला कर रख दिया था। ठाणी लक्ष्मण और आसपास के गाँव में लोग सड़कों पर उतर आए थे। 16 अगस्त को ढिमाड़ी मंडी में एक महापंचायत हुई जिसमें हजारों लोग मौजूद थे। ग्रामीणों ने दिल्ली पिनाली नेशनल हाईवे जाम कर दिया और बाजार भी बंद करवाए। भिवानी में युवाओं और व्यापारियों ने कैंडल मार्च निकाला जिसमें मनीषा के लिए इंसाफ की मांग की गई। 17 अगस्त को फोगाट खाप ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेट दिया कि हत्यारों को गिरफ्तार किए जाए। परिवार ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और ढिगावा में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। इस आंदोलन में जेजेपी के दिग्विजय चौटाला, INLD की सुनैना चौटाला और आप के नवीन जय हिंद जैसे नेता शामिल हुए। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने इसे शर्मनाक घटना बताया और पुलिस को
24 घंटे में जवाब देने को कहा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी हरियाणा डीजीपी से इस मामले में तुरंत रिपोर्ट मांगी। इसी बीच बॉलीवुड अभिनेता यशपाल शर्मा और हरियाणवी गायक मासूम शर्मा, गुलजार छानीवाला और दिलेर खरकिया ने भी इस घटना की निंदा की और हत्यारों को फांसी देने की मांग की। लोगों के बढ़ते दबाव के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी के एसपी मनबीर सिंह का तबादला कर दिया। लुहारू थाना के एसएचओ अशोक, महिला एसआई शकुंतला, ईएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र को निलंबित कर दिया गया। नए एसपी सुमित कुमार को जांच सौंपी गई। पुलिस ने 6 टीमें बनाकर जांच शुरू की, लेकिन 5 दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस का दावा है कि वह फोरेंसिक लैब रिपोर्ट का इंतजार कर रही है जो मौत के सटीक कारण को बताएगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये आत्महत्या थी तो गला रेतने का जख्म कैसे आया, और अगर हत्या थी तो हत्यारे अब तक क्यों नहीं पकड़े गए? क्या पुलिस कुछ छिपा रही है या फिर ये जांच की नाकामी है? मनीषा हत्याकांड ने हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। एक 19 साल की लड़की जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही थी, उसकी ज़िंदगी इतनी बेरहमी से छीन ली गई। लेकिन ये पहला मामला नहीं है। हरियाणा में आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और हर बार सवाल वहीं रहता है, हमारी बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं? इस मामले में न केवल भिवानी बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया। जिंद में छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया और सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मनीषा का ट्रेंड करने लगा। लेकिन सवाल ये है, क्या मनीषा को इंसाफ मिलेगा? क्या हत्यारे पकड़े जाएंगे? और क्या ये घटना समाज में कोई बड़ा बदलाव लाएगी? हम अपने ही देश में आज़ाद होने के बाद भी गुलाम हैं। गुलाम है ऐसे लोगों की जिसको जब दिल चाहे, जैसा दिल चाहे, वो हमारी माँ बहनों का इज्जत लूट ले और कानून उसका कुछ भी ना कर पाए। कभी आत्महत्या के नाम पर, तो कभी पैसों के पावर पर, तो कभी नेताओं के प्रेशर में आकर पुलिस केस को दबा दे रही है और हमारी माँ बहन बेटियों को इंसाफ नहीं मिल पा रही है। आखिर कब तक हमारी माँ बहनें बेटियाँ बेगुनाह होकर भी ऐसी दर्दनाक मौत मरते रहेंगे? मनीषा की कहानी एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। एक बेटी खो गई लेकिन उसका इंसाफ अभी बाकी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मामले को भूलें नहीं और मनीषा जैसे हर उस इंसान के लिए आवाज़ उठाए जो बिना इंसाफ के इस दुनिया से जा चुका है। दोस्तों, इस केस में दूसरा पहलू यह है कि पीजीआई के प्रभारी उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी प्रकार की हत्या की पुष्टि नहीं किया। उन्होंने बताया कि मनीषा की मौत कीटनाशक खाने की वजह से हुई है, क्योंकि उसके बॉडी पर नहीं चोट के निशान है और ना ही कोई सीमेन मिला है जिससे रेप की पुष्टि किया जाए। उसके शरीर पर जो जख्म थे, जो निशान थे, वह जंगली जानवरों के काटने से हुआ है, क्योंकि मनीषा की बॉडी 3 दिनों तक जंगल में पड़ी हुई थी। खैर, आखिरकार सच्चाई क्या है पुलिस की और जांच के बाद मालूम चलेगा। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि पुलिस सही दिशा में काम कर रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मनीषा की आवाज़ हर कोने तक पहुँचे। अगर आप ऐसे और सच्चे मामलों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।